नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। आगरा के मोती कटरा अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर में अक्षय तृतीय महोत्सव कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आगरा जिले के मोती कटरा स्थित अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर में शुक्रवार को प्रातःकाल 6 बजे से देवादिदेव श्री 1000 संभावनाथ भगवान का महामस्तक अभिषेक एवं शांति धारा की गई। उसके पश्चात पूज्य गुरुदेव परम पूज्य आचार्य श्री 108 विज्ञान भूषण जी महाराज का मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव ने अपने मंगल में वाणी से हम सभी को धन्य किया। आज का यह अक्षय तृतीय महोत्सव का महापर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें गुरुदेव ने अपनी वाणी से कहा कि आज के दिन राजा श्रेयांश ने प्रथम बार भगवान आदिनाथ जी को इच्छुक रस का आहार प्रदान किया था। उन्होंने कहा कि यह पुण्य अर्जित करने का दिवस है। इस दिन विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। सभी श्रावक श्राविकाओं का संयम नियमों का पालन करते हुए धर्म का पालन करना चाहिए। सभी को सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अस्तेय पालन करना चाहिए। इस दौरान मोती कटरा शैली, जति कटरा शैली, विजयनगर शैली एवं आसपास के सभी लोग उपस्थित रहे। इसके अलावा प्रतिष्ठाचार्य सुनील शास्त्री मोती कटरा आगरा भी मौजूद रहे। तो देखते रहिए हमारे संवाददाता मोहित जैन की एक खास रिपोर्ट। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री 108 विज्ञान भूषण जी महाराज जी मोती कटरा स्थित बड़ा मंदिर बगड़ावल दिगंबर बड़ा मंदिर मोती कटरा में विराजमान है। आज चलते हैं गुरुदेव को त्रिकाल बार नमोस्तु करते हैं। प्रभु गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आज अक्षय तृतीया के महोत्सव पर आपका क्या संदेश है भक्तों के लिए, प्रदान करें। अभ्यात्माओं क्षेत्र दो प्रकार के हुए करते हैं। एक क्षेत्र वो होते हैं जिनमें परिवर्तन हुआ करता है, काल परिवर्तन, और एक क्षेत्र वो हुआ करते हैं जिसमें अंदर काल परिवर्तन नहीं होता, जहाँ सदैव एक जैसा काल रहता है। तो भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ काल परिवर्तन हुआ करता है। और विदेश क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कभी काल परिवर्तन नहीं होता, सदैव एक जैसा ही काल रहा करता है। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होने के कारण से कालों में विकृति भी आती है। इनको हुंडा काल बोला करते हैं। वर्तमान समय हुंडा काल चल रहा है और इस हुंडा काल के अंदर विभिन्न प्रकार की विषमताएं हुआ करती हैं, इसीलिए इसको हुंडा काल बोला जाता है। इस हुंडा काल में जब शुरुआत होती है काल, उस समय किसी को मालूम नहीं होता है कि धर्म क्या है, और उस समय प्रकृति रूप से अपने आप सभी क्रियाएं होती चलती रहती है। परंतु धीरे धीरे करके ये क्षेत्र कर्म भूमि में परिवर्तित होता है। यानी पहले तो प्रकृति रूप से सब कुछ व्यवस्थाएं हो जाती हैं, परंतु एक समय ऐसा आता है जब प्राकृतिक रूप से सब व्यवस्थाएं होनी बंद हो जाती हैं। जब कर्म भूमि आती है, हम पुरुषार्थ करते हैं तो ही हमारे कार्य होते हैं। बिना पुरुषार्थ के हम कोई भी कार्य या किसी भी चीज़ को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब कर्म भूमि शुरू होती है, धर्म क्रियाएं कैसे करी जाएं किसी को मालूम नहीं होता है, तो उस समय कोई न कोई ऐसी भव्य आत्मा उत्पन्न होती है जो संसार से पार हो जाने का पुरुषार्थ करते हुए संसार से पार होती है, और साथ में सभी जीवों को अपने उपदेश के माध्यम से कर्म करने की रास्ता दिखाती है और संसार से पार होने का मार्ग भी उसको वो दिखाती है। ऐसे ही जीवन को चलाने के लिए
सबसे ज़्यादा ज़रूरी आहारचर्या हुआ करती है। जिस समय कर्मभूमि शुरू हुई, लोगों को मालूम नहीं था कि आहारचर्या क्या होती है और कैसे आहारचर्या करा करके हम अपने जीवन को कर्मों से छुड़ा सकते हैं। इसका उपदेश देने के लिए सर्वप्रथम आदिनाथ स्वामी ने आज ही के दिन आहारचर्या करने के निमित्त निकले। हालांकि उनको आहारचर्या की आवश्यकता नहीं थी, परंतु व्यवहार को चलाने के लिए, धर्म को चलाने के लिए, धर्म मार्ग को प्रशस्त करने के लिए उनको ये कार्य करना पड़ा और वो मुद्रा लेकर के निकल दिए। अब किसी को मालूम नहीं था तो कोई कुछ जैसे जिसकी समझ में आ रहा था वैसे वैसे वो क्रिया कर रहा था। और आदिनाथ भगवान आदि प्रभु अपने मंथर गति से सब देखते हुए जा रहे थे कि कहाँ पर मुझे आहार करने की व्यवस्था बन रही है। ऐसे चलते हुए राजा श्रेयांश को पूर्व भोग में जब उन्होंने आहारचर्या कराई थी तो वो उनको जाति स्मरण होता है और जाति स्मरण के द्वारा वो जानते हैं कि आहारचर्या कैसे कराई जाती है। तो उन्होंने और कुछ नहीं मिला उस समय मर्यादित और सभी प्रकार के विषमताओं से रहित आहार में उनको उस समय गन्ने का रस की प्राप्ति हुई और गन्ने का रस लेकर के वो पड़गान के लिए खड़े हो गए। आदि प्रभु ने जब पड़गान सुना, देखा, समझा तो वो राजा श्रेयांश की तरफ बढ़ गए और जाकर खड़े हो गए। राजा श्रेयांश ने नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान किया और पड़गान करके आज के दिन आदि प्रभु को गन्ने के रस का आहार कराया। तो आज का दिन अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध हुआ कि आज प्रथम इस काल के प्रथम आहार आज के दिन राजा श्रेयांश द्वारा कराया गया था। इसी प्रकार से समय समय पर धर्म परिवर्तन होता रहता था, काल परिवर्तन होता चला जाता था। बीच बीच में धर्म का विच्छेद भी हुआ और करते कराते जब 24वें तीर्थंकर का समय आया तो 24वें तीर्थंकर के समय में भी प्राणी मात्र के उद्धार के लिए कोई न कोई मार्ग प्रशस्त होना था। लोग विभिन्न